कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इसी कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ है और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले, देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग और मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात यह है कि किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या और कर्मों से भ्रष्ट हो गया था, वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उसका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। इस दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया था। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। इस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने, क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता और पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामिनी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी भक्षण और मद्यपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। उसने